ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا ومرجعنا وحبيب قلوبنا وطبيب أنفسنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بے شک بے شک. کیا ہماری حیثیت کیا بڑے بڑے آئے حضرت بڑی ہماری ان کی قدر کی ان کی برابری. بارہ بیاض صاحب نے اس لائق سمجھا کر دعوت دی تو میں بھی حاضر ہو گیا. کچھ اپنی بھی ذمہ داریاں بنتی ہیں اور یہ دیکھ کر کے بہت ہی خوشی محسوس ہوئی کہ یہاں کے مکتب کے جو بچے ہیں جو بچیاں ہیں اللہ
तबारक व तआला इनकी उम्र दराज फरमाए। आमीन आमीन इनके इल्म में जो है दिन दुनिया रात जो तरक्की अता फरमाए। आमीन। बच्चों के अंदर सीखने का जो जज्बा है वो बहुत ज़्यादा है। उनको दीन की बात सुननी है, वो सीखनी है, वो सीख के चलना है। मेरी कोशिश रहेगी इंशाअल्लाह, आपको कहता है हमारे पास तो ज़्यादा बोलना भी क्या है, बोली दिया है न्याज साहब ने। तो एक बार हम दूसरी बात पढ़ेंगे सारे मिल करके, अगर आपकी ख्वाहिश इजाज़त हो तो सारे मिल करके पढ़ेंगे। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख फज़ल है, उसका करम है, उसका एहसान है, उसका शुक्र है कि उसने हमें और आपको इस मजलिस के लिए मुंतखब फरमाया। उसने हमें और आपको इस दीनी और इस्लाही प्रोग्राम में शिरकत की तौफीक अता फरमाई। सबसे पहले क्योंकि इस्लाही बयान है, इस्लाही तो मैं इन चार अशार से अपनी बात को शुरू करता हूँ कि मोहम्मद से वफा आज मौजूद इब्राहिम सा ईमा पैदा आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा, मगर शर्त उसके लिए ये है आज भी इब्राहिम जैसा ईमान होना चाहिए। बेशक। और क्या ईमान था इब्राहिम अलैहिस्सलाम का? एक फरिश्ता अल्लाह अब्बू इज़्ज़त की बारगाह में अर्ज़ करता है, परवरदिगार तुमने अपने खलील को इतना बड़ा मर्तबा अता किया, उसको अपना दोस्त कहता है। उसको क्या कहता है? अपना दोस्त। खलीलुल्लाह, खलील का मतलब होता है दोस्त। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत खलील अलैहिस्सलाम को अपना दोस्त बनाया, क्योंकि कुरान में भी जिक्र है इसका, खलील है, इब्राहिम मेरा दोस्त है। और फरिश्ते ने अर्ज़ किया, भाई तआला ऐसी क्या बात है इब्राहिम में जो तुमने उसको अपना दोस्त बनाया कि ये खलील जो तेरा जिक्र करता है, तेरा तज़किरे करता है, तेरे तज़किरे करता है, तेरा नाम लेता है, ये शायद इस वजह से है कि अल्लाह
बारी ताला तूने इसको माल और दौलत बहुत ज्यादा अता किया है, माल और दौलत बहुत ज्यादा अता किया है, इसी वजह से शायद ये खलील तेरे तस्किरे करता है, तेरा नाम लेता है, तेरा जिक्र करता है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जाओ आजमा करके देखो, तो ही पता करो कि मेरा खलील मेरा जिक्र क्यों करता है, मेरा जिक्र क्यों करता है। तो फरिश्ता आया और जहां हज़रत खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम अपनी बकरियों के साथ, अपनी बकरियों के रेवड़ के साथ, अपने ऊँटों के रेवड़ के साथ, अपनी माल मवेशियों के साथ तशरीफ फरमा थे, आज तक हज़रत खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के पास आकर के वो अल्लाह का जिक्र करने लगा। कौन? फरिश्ता। इस फरिश्ते ने सवाल किया अल्लाह का। तो जब वो फरिश्ता जिक्र करने लगा और जिक्र की आवाज हज़रत खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के कानों पर पड़ी तो ये बेताब हो गए। क्या हो गए? बेताब हो गए। होता ना आपके सामने आपके किसी महबूब का तज़किरा हो, आप क्या करोगे? कान उतरी लगा दोगे, बड़ा आपको सुकून आएगा, बड़ा आपको सुकून मिलेगा, बड़ा आपको सुकून मिलेगा। क्योंकि जिस चीज से इंसान को ज्यादा मोहब्बत होती है, जिस चीज से इंसान को ज्यादा लगाव होता है, उसके तज़किरे उसकी जुबान पर हमेशा रहते हैं। बेशक। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कानों पर जब अल्लाह के जिक्र की आवाज पड़ी तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेताब हो गए। वो उस तरफ चल रही है जिस तरफ वो जिक्र हो रहा था, वो उस तरफ निकल पड़े जिस तरफ से आवाज आ रही थी। तो जब वहां पहुंचे, वहां जैसे ही पहुंचे तो उस फरिश्ते ने इम्तिहान कर देना था, उस फरिश्ते ने जिक्र बंद कर दिया। फरिश्ते ने क्या कर दिया? जिक्र बंद कर दिया। अब फरिश्ता खामोश, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेताब। एक मछली जो होती है ना, उसको अगर पानी न मिले तो क्या होता है? वो तड़पती है, बल्कि मछली पानी के बगैर जिंदा भी नहीं रह सकती। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब बेताब हुए तो फरिश्ते ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बेताबी को देखा। फरिश्ते से सुनने आया, मैं तो बेताब हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला का मैं जिक्र सुनूं। जब इतना कहा तो फरिश्ते ने कहा कि पहले मैं खुद करता था, पहले मैं खुद कर रहा था, अपनी तबीयत से कर रहा था, मेरा मन चाह रहा था तो मैं कर रहा था। अब तेरा मन चाह रहा है तो मैं नहीं करूंगा, अगर करूंगा तो उसकी कीमत लगेगी। उसकी क्या लगेगी? कीमत लगेगी। अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर तू सुनना चाहता है, अगर तुम्हारी ख्वाहिश है तो फिर ऐसा करो, कीमत अदा करो, मैं फिर से सुनाऊंगा। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास देने के लिए क्या था? ऊँटों का रेवड़ था, बकरियों का रेवड़ था। अब ऊँटों का रेवड़ जो सामने था, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये सामने जो ऊँटों का रेवड़ दिख रहा है, अल्लाह का जिक्र सुना, ये सारे का सारा ऊँटों का रेवड़ दे रहा है। सुभान अल्लाह। अब उसने जिक्र सुनाना फिर से शुरू किया, दोबारा से शुरू किया, सुनाने लगा, सुनाने लगा, सुनाने लगा, सुनाने लगा, जैसे मैं आपको जिक्र सुना रहा हूं, सुनाने लगा, सुनाने लगा। क्या मदरूद पढ़ रहे हैं तो जब बिल्कुल अब महफिल पूरे शबाब पर हो, अचानक लाइट चली जाए तो उस वक्त क्या होता है? बड़ी तकलीफ होती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सुन रहे हैं और झूम रहे हैं, सुन रहे हैं और झूम रहे हैं, सुन रहे हैं और झूम रहे हैं। तो फरिश्ते को पता है इम्तिहान को लेना है, तो जिक्र बंद कर दिया। हमने जिक्र क्या कर दिया? बंद कर दिया। तो जिक्र भी किसका? अल्लाह तबारक व तआला। जिक्र जब बंद कर दिया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने और वज्द की हालत तो वज्द की थी, वज्द की कैफियत थी, तो एकदम बेदार हुए। पूछा कि आपने जिक्र क्यों बंद कर दिया? कहा भाई कीमत खत्म हो गई, इतनी कीमत आपने दी थी तो ये कीमत खत्म हो गई, अब मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता, बस कीमत के हिसाब से मैंने जिक्र कर दिया, अब तुम जानो और जिक्र जाने में अब इससे आगे नहीं कर सकता।
अब जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये देखा कि वो खामोश हो गया है, जिक्र करने वाला ज़ाकिर जो है वो खामोश हो गया है, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरे पास बकरियों का भी रेवड़ है, अगर तुम चाहते हो कि ये बकरियों का रेवड़ ले लो, तो इस बकरियों के रेवड़ के बदले में मुझे अल्लाह का जिक्र सुना दो, ये बकरियों का सारा रेवड़। सुभान अल्लाह। अब उसने जब बकरियों का रेवड़ लिया तो जिक्र सुनाना शुरू किया, अब जिक्र करते जा रहे हैं, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सुनते जा रहे हैं। फिर वही बहिश्त वाली कैफियत, जैसे हम नाम पढ़ते हुए बहिश्त वाली कैफियत हमें तारी हो जाती है, तो वही बहिश्त वाली कैफियत, जब उस कैफियत में पहुंचे तो उसने फिर से क्या बोल दिया। और अंबिया को अल्लाह तबारक व तआला ने यूं ही नबूवत नहीं अता फरमाई, नबियों को अल्लाह तबारक व तआला ने चुना है अपनी नबूवत के लिए। नबियों को अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे और आप जैसे गुनहगारों की रहबरी और रहनुमाई के लिए चुना है। बेशक। और चुना भी कैसे है, इम्तिहान से गुजार करके चुना है, ऐसे ही नहीं चुना है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब बकरियों का रेवड़ भी दे चुके, तो जब वो जिक्र करने वाला ज़ाकिर अल्लाह का बंदा वो जिक्र करता गया, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पूरे झूमने लगे, उसने जिक्र फिर बंद कर दिया, दोबारा बंद कर दिया। जब बंद कर दिया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ऐ ज़ाकिर, ए अल्लाह के बंदे, मुझे और जिक्र सुना, मैं तो और लुत्फ़अंदोज़ हो रहा हूँ, मुझे लुत्फ़ आ रहा है, मुझे मज़ा आ रहा है। जैसे कुरान का कोई कारी हो, अच्छा कारी हो, तिलावत करने वाला हो, हम और आप क्या करते हैं, झूमने लग जाते हैं। बेशक लगते हैं ना झूमने, क्योंकि अल्लाह का जिक्र है और हमारी ख्वाहिश होती है कि जितनी देर तक ये कुरान पढ़ता जाए हम सुनते जाएं, जितनी देर तक पढ़ता जाए हम सुनते जाएंगे। तो जब अल्लाह का जिक्र बंद हो गया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ऐसा कि अल्लाह के बंदे, मुझे और नहीं सुनाता कुछ, और नहीं अल्लाह तबारक व तआला के बारे में सुनाता, और नहीं तो अल्लाह की तारीफें करता। उसने कहा, क्या इब्राहीम, उनको का रेवड़ भी खत्म हो गया, बकरियों का रेवड़ भी खत्म हो गया, अब तुम्हारे पास देने के लिए है ही क्या जो मैं तुम्हें उसके बदले में जिक्र सुना दूं, और मैं उसके बदले में तुम्हारे सामने अल्लाह का जिक्र करूं। अल्लाह के फरमाया कि ऐ अल्लाह के बंदे, ये बकरियों का रेवड़ है, ये ऊँटों का रेवड़ है, इसको चराने के लिए कोई नौकर तुम्हें नहीं चाहिए, मैं तेरी नौकरी करूंगा, मगर तू मुझे अल्लाह का जिक्र सुना। सुभान अल्लाह। नाम में अल्लाह की जो तारीफ है, इसमें वो बरकत है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि मैं अल्लाह तबारक व तआला अपने उस बंदे का जो मेरा तन्हाई में जिक्र करता है, मैं फरिश्तों के बीच महफिल में उसका जिक्र करता हूँ। सुभान अल्लाह। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, मेरा बंदा मेरी तरफ एक कदम बढ़ेगा, मैं उसकी तरफ 10 कदम बढ़ा कर दिया। बेशक सुभान अल्लाह। अगर मेरा बंदा मेरी तरफ चलते हुए आएगा, मैं उसकी तरफ दौड़ता हुआ जाऊंगा। हमने क्या किया हज़रत, हमने सब कुछ कर दिया, लेकिन अल्लाह का जिक्र करना छोड़, बेशक अल्लाह की तारीफें करना छोड़। अल्लाह तबारक व तआला का लाख फज़ल है, एहसान है, करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अभी भी हमारी मस्जिदों में रौनकें रखी है। बेशक ये जो सफेद दाढ़ी वाले बैठे हैं, ये हमारी मस्जिदों की रौनक है। बेशक ये हमारी मस्जिदों के क्या है, ये हमारी मस्जिदों के वो रोशन सितारे हैं जिनसे हमारी मस्जिदें आबाद हैं, जिनसे हमारी मस्जिदें आबाद हैं। मैं नौजवानों से खास तौर पर खास करना चाहूँगा, नौजवानों, अल्लाह तबारक व तआला की जो मस्जिदें हैं, ये नमाजियों की शिकायत करेंगे अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में, और जब ये शिकायत उनकी खड़ी होगी तो फिर उस वक्त हम अल्लाह तबारक व तआला को क्या दिखाएंगे। इसलिए हमें चाहिए कि अपनी मस्जिदों को आबाद करें, इसलिए हमें चाहिए कि कुरान की जो तिलावत करें, इसलिए हमें चाहिए कि अपनी इस्लाह की कोशिश करें,
अपने अंदर जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करने की कोशिश करें, तबलीग और दीन के रास्ते में निकलें और नमाज सीखें, नमाज के अहकाम सीखें। ये छोटे छोटे बच्चे, मैं दाद देता हूँ इनको, कोई 40 हदीस सुना रहा है, कोई वुजू के फराइज बता रहा है, कोई नमाज के फराइज बता रहा है, कोई गुस्ल के फराइज बता रहा है। इन बच्चों को सीखने दो और यही बच्चे कल जब हमारे समाज में जरूरत पड़ेगी तो यही बच्चे कल इन मस्जिदों की इमाम बनेंगे। यही इन मस्जिदों में आकर के हमें और आपको मौज़े पढ़ाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला लाख फज़ल है, उसका करम है, उसका शुक्र है कि उसने हमें सबसे पहले इंसान बनाया, बेशक इंसान बनाया। वो चाहता तो हमें मिट्टी के ढेले बनाता, बेशक वो चाहता तो हमें पत्थर बनाता, बेशक वो चाहता तो हमें कि लकड़ी बनाता जिसकी कोई हैसियत नहीं। बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने फज़ल फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इंसान बनाया, बेशक और इंसान बना करके ली। फिर अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा फज़ल है कि उसने हमें अकल से नवाजा, उसने हमें दिमाग से नवाजा, उसने हमें इल्म से नवाजा। वो चाहता तो हमें अनपढ़ दे सकता, बेशक वो चाहता तो हमें हमारी अकल भी छीन सकता था, वो चाहता तो हमें अपाहिज बनाता, लेकिन उसने अपाहिज नहीं बनाया। अल्लाह का फज़ल है कि उसने हमें क्या बनाया, उसने हमें सही और सालिम इंसान बनाया। बेशक उसने अकल अता फरमाई और इस अकल में फिर सोच और फिक्र के जाविये बनाए और अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कुरान मुक़द्दस में, इंसान मैंने तेरी जो तख्लीक है, तेरी जो तख्लीक है, तुझे मैंने सबसे मुकर्रम बनाया, तुझे मैंने सबसे अजीम बनाया, तुझे मैंने सबसे आला बनाया, तुझे मैंने सबसे अफजल बनाया, तुझे मैंने सबसे अफजल बनाया। इन मखलूकात में अगर कोई अफजल है तो सबसे अफजल क्या है? इंसान है। बेशक कौन है? इंसान है। और इंसानों में सबसे अफजल कौन है? अंबिया इकराम बेशक। अंबिया इकराम में सबसे अफजल कौन है? हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके प्यारे आका हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हम उस नबी की उम्मत हैं, हमें फख्र करना चाहिए कि हम उस नबी की उम्मत है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने नबी का सरदार बनाया, बेशक जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने सय्यदुल अंबिया बनाया। हम उस नबी की उम्मत है। जरा गौर करो, उस नबी की उम्मत होते हुए भी, उस नबी की उम्मत होते हुए भी हम अखलाकी एतबार से इतने गिरे हुए हैं कि हम क्या हैं? जानवरों से भी बदतर सलूक करते हैं, जानवरों से भी बदतर सलूक करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से हमें डरना चाहिए। बेशक अपने बच्चों को तालीम दें, सही अखलाक की तालीम दें, अच्छे अखलाक की तालीम दें। ये इस्लाही जलसा है और टाइम भी तकरीबन हो गया है। कुछ नातों में चला गया, कुछ हमारे बच्चों में चला गया। तो हमारा मकसद ये नहीं है कि हम कोई तकरीर करें आपके सामने। हमारा मकसद ये है कि हम वो दर्द बयान करें जो हम समाज में देख रहे हैं, हम वो दर्द बयान करें जो हम समाज में हर तरफ से, हर तरह से देख रहे हैं। हमारा समाज बिखरता जा रहा है, समाज से मोहब्बत खत्म होती जा रही है, समाज से मोहब्बत खत्म होती जा रही है, नमाजों से दूरी होती जा रही है, इस्लाही कामों की तरफ हमारी रग़बत कम होती जा रही है। और इल्म का तो ये हाल है कि वो नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पर जब कुरान नाजिल हुआ तो पहली आयत ये नाजिल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। क्या महबूब अपने रब के नाम से पढ़िए, अल्लज़ी खलक़, जिसने सारी चीजों को पैदा किया। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, अपने रब के नाम से पढ़िए। और उस नबी की उम्मत का हाल ये है कि हम तालीमी मैदान में सबसे पीछे, बेशक, चाहे वो दीनी तालीम हो चाहे वो दुनियावी तालीम हो, हम दोनों तालीमों में सबसे पीछे हैं। और इसमें आपको थोड़ा वो हैरत तो नहीं हो रही है? हैरत नहीं है जनाब, हम दीनी एतबार से भी पीछे हैं और दुनियावी एतबार से भी पीछे हैं। बेशक दीन के एतबार से भी हमने कुछ भी नहीं सीखा और दुनियावी एतबार से भी हमने कुछ नहीं सीखा, और दोनों चीजें हमसे खत्म होती जा रही है। अब दीन
آئے گا کیسے؟ دین تبھی نہ آئے گا جب ہم دین کے بارے میں سیکھیں گے. بے شک جب تک دین کے بارے میں سیکھیں گے نہیں، دین نہیں آگے بڑھ سکتا ہے، دین نہیں آ سکتا. دین کے بارے میں سب سے پہلے سیکھنا ہوگا، پھر دین کے بارے میں پتہ چلے گا. اور دنیاوی علم میں تو ماشاءاللہ ہمارا سب سے لاسٹ والا نمبر آتا ہے، بے شک ہمارا سب سے لاسٹ لاسٹ والا نمبر آتا ہے.